हिसार के लघु सचिवालय में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार का पुतला फूंका। किसानों ने कहा कि उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में किसान संगठनों में रोष है। उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होती बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज पूरे 700 केंद्रों पर केंद्र सरकार का किसानों द्वारा पुतला फूंका गया है। इस दौरान किसानों के अलग अलग संगठनों, नेताओं और किसान कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया ने 15 दिन पहले मीटिंग करके फैसला लिया था। 1.5 साल तक देश के किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ दिल्ली को घेर करके और देश के तानाशाह प्रधानमंत्री को काले कानून जिन्होंने जबरदस्ती लागू किए थे, किसानों के साथ छलावा किया था, उसके घुटने टेकने का हमने काम किया और उन्होंने माफी मांगी। देश के प्रधानमंत्री ने मीडिया के सामने आकर के और काले कानून खारिज करने का वादा किया, लेकिन मौखिक रूप से अब तक रिटर्न में कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो टेबल के ऊपर फैसला हुआ था, उसमें से एक पॉइंट को भी केंद्र सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने अब तक छुआ तक नहीं है, लागू करना तो दूर गया। जिसमें मुख्य रूप से एमएसपी की कमेटी की गारंटी थी, मुकदमे खारिज करने की गारंटी थी, उसके साथ साथ ये बिजली अधिनियम 2020 को खारिज करने की गारंटी थी, उसके साथ साथ ये क्षतिपूर्ति अधिनियम जो खतरनाक नियम देश की जनता के लिए ले आए थे, हमारा प्रजातंत्र का गला घोटते हुए, उसको खारिज करने की गारंटी की बात की गई थी। लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे 6 किसान भाइयों को बीजेपी के एमपी तानाशाह लड़के ने गाड़ी के नीचे रौंद करके मार दिया। उल्टा किसान भाइयों के ऊपर मुकदमे दर्ज करके हमारे 85 किसान भाइयों के जेल में डाल दिया और तानाशाह एमपी किसानों के कातिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उसका लड़का, गृह राज्य मंत्री और उसका बेटा, उनको जमानत दे करके बेलेवल धाराएं लगा करके उनको सड़क के ऊपर छोड़ दिया और किसानों को मारने के लिए। तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमने देश के तमाम 750 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर देश के किसान मजदूर विरोधी तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और हम राष्ट्रपति के नाम ये तानाशाही सरकार और तानाशाही प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, हमारे दिल्ली के अंदर जो फैसले हुए थे उनको लागू करवाने के लिए हम ज्ञापन भी देंगे डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को। आज ज्ञापन देंगे। 4 घंटे तक लगातार देश के तमाम नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर देश का किसान और मजदूर लगातार 11 से लेकर 4 बजे तक हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसके साथ साथ हमारे जिला हिसार के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, खरीफ 2020 का, खरीफ 2021 का जो मुआवजे का मुद्दा सरकार ने जानबूझ करके उलझा रखा है और अतिवृष्टि होने से जिला हिसार के लगभग 40 गांव के अंदर, खेतों के अंदर 5-5, 6-6 फीट पानी चढ़ा हुआ है और आधे से ज्यादा जो गरीब लोगों की बस्तियां हैं, नीची बस्तियां हैं, वो डूबी हुई हैं। वहां पर कोई अधिकारी सूद लेना तो दूर की बात, कोई जिक्र तक नहीं है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के अंदर वर्ल्ड लेवल का एक बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया लगातार मीटिंग करने लग रहा है और हम ये किसान मजदूर और तानाशाही सरकार के घुटने टेक करके इसको चलती करके दम लेंगे। इतने पीछे नहीं उठेंगे, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी हमने क्यों न करनी पड़े।